नमस्कार, मैं हूं पंकज भदौरिया और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नॉनवेज कुकरी शो जिसका नाम है रसोई से पंकज भदौरिया के साथ। हर हफ्ते की तरह फिर से हाजिर हूं आपके साथ लेके कुछ नई बेहतरीन रेसिपीज। तो क्या होगा आज का हमारा मेन्यू, चलिए देख लेते हैं। आज की हमारी पहली रेसिपी होगी मेयोनीज। जी हाँ, कितनी सारी रेसिपीज में आपने मेयोनीज को इस्तेमाल होते देखा है। आज हम बनाने जा रहे हैं सैंडविचेस जिनमें हम करेंगे मेयोनीज का भी इस्तेमाल। तो पहली रेसिपी मेयोनीज, आप नोट कर लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स। मेयोनीज बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अंडा, आधा कप तेल, 1/4 छोटा चम्मच नमक, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच मस्टर्ड पाउडर। तो चलिए सबसे पहले आज हम बनाएंगे मेयोनीज। मेयोनीज क्या है? बेसिकली एक सॉस है और ये बनती है अंडे और तेल के साथ। जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया जाता है इसमें। आप चाहें तो आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे अंडे की जर्दी और सफ़ेदी को अलग अलग कर लेना है। मैं इस्तेमाल करूंगी यहाँ सिर्फ इस एग योक का। और अब इस एग योक में मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा पेपर पाउडर, मस्टर्ड पाउडर और सॉल्ट, और इसे विस्क कर लूंगी जब तक ये एकदम स्मूथ नहीं हो जाता। और अब इसमें हम डालेंगे धार से धीरे धीरे करते हुए ऑयल, और जैसे जैसे ऑयल डालते जाएंगे हम इसे विस्क करते जाएंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि एकदम स्टेबल सा इमल्शन बन जाएगा जो कि रिबन कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ बस थोड़ा सा विनेगर। आधा छोटा चम्मच मैं विनेगर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह लेमन जूस भी डाल सकती हैं। और अब इसे हम फेंट लेते हैं एक बार फिर से। तो बस ये देखिए हमारी मेयोनीज तैयार हो गई। थिक क्रीमी मेयोनीज सॉस बिल्कुल तैयार है। मार्केट में जो आपको मेयोनीज मिलती है उसमें वाइट पेपर पाउडर का कभी इस्तेमाल होता है, कभी कभी वो पेपर पाउडर नहीं भी डालते, कभी मस्टर्ड पाउडर भी नहीं होता है, कभी कभी उसमें हल्का सा शुगर भी डाला जाता है टेस्ट को और एनहांस करने के लिए। बट मेरे लिए ये परफेक्ट है क्योंकि मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ इसे बनाने के लिए अपने सैंडविचेस। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और इस मेयोनीज को इस्तेमाल करते हुए हम बनाएंगे चिकन कॉर्न सैंडविच इस ब्रेक के बाद। ये लीजिए, तो ये बेसिकली हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। अब हम अपनी सैंडविच ब्रेड लेंगे, इसके बीच में ये स्टफिंग लगाएंगे। जितने सैंडविचेस कोल्ड सर्व किए जाते हैं जिन्हें हम गर्म नहीं करते, उनकी साइड्स को हम कट करके निकाल देते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नॉनवेज स्पेशल कुकरी शो जिसका नाम है रसोई से पंकज भदौरिया के साथ। और जैसे मैंने आपसे कहा था, अब हम बनाने जा रहे हैं एक सैंडविच जो हम बनाएंगे उसी मेयोनीज को इस्तेमाल करके जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखी है। तो चलिए नोट कर लीजिए आप क्या हैं कॉर्न चिकन सैंडविच के इंग्रेडिएंट्स। चिकन कॉर्न सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए
आधा कप उबला हुआ श्रेड किया हुआ चिकन, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच मस्टर्ड पाउडर, आधा कप अमेरिकन कॉर्न, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई पार्सले, स्वाद अनुसार नमक, आधा कप मेयोनीज और 4 स्लाइसेस ब्रेड। तो चलिए अब बना लेते हैं हम चिकन कॉर्न सैंडविच। इसके लिए मेरे पास ये उबला हुआ श्रेड किया हुआ चिकन है। इसको मैंने काफ़ी बड़े बड़े श्रेड्स में कट किया हुआ है। और अब इसमें मिलाऊंगी मैं ये कॉर्न, अमेरिकन कॉर्न। बाज़ार में अमूमन आपको ये जो कॉर्न है फ्रोज़न मिलेगी, लेकिन अगर आप ताज़ी भुट्टे को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भुट्टे के दानों को अच्छे से उबाल लीजिए जब तक वो गल नहीं जाते। फ्रोज़न कॉर्न है तो केवल उसको डीप फ्रॉस्ट करके इस्तेमाल करेंगे बस, और आपको उसको बॉईल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बस अब इसमें मिलाते हैं हम स्वाद के अनुसार थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर, ये येलो मस्टर्ड पाउडर है, थोड़ा सा सॉल्ट, और इसके बाद ये जो मेयोनीज हमने बनाया था ये मेयोनीज इसमें मिलाते हैं। इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। काफी थिक क्रीमी बढ़िया मेयोनीज है। ये लीजिए। तो ये बेसिकली हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। अब हम अपनी सैंडविच ब्रेड लेंगे, इसके बीच में ये स्टफिंग लगाएंगे। और अब हम इसकी साइड्स को कट कर लेंगे। कॉर्न चिकन सैंडविच एक कोल्ड सैंडविच है, यानी कि हम इसे गर्म नहीं करते, और जितने सैंडविचेस कोल्ड सर्व किए जाते हैं जिन्हें हम गर्म नहीं करते, उनकी साइड्स को हम कट करके निकाल देते हैं। तो ये लीजिए, ये कॉर्न चिकन सैंडविच तैयार है। आप चाहें तो अपनी स्टफिंग में थोड़ी पार्सले को भी फाइन चॉप करके मिला सकते हैं। बहुत बढ़िया फ्रेश पार्सले है मेरे पास, लेकिन फिलहाल मैं इसे एंजॉय करने वाली हूँ कोल्ड सैंडविच। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का एक बार फिर, और इस ब्रेक के बाद मैं सिखाने वाली हूँ आपको कैसे आप बना सकते हैं चिकन फ्लोरेंटाइन सैंडविच। मैंने चिकन के पीसेस को काफ़ी बड़ा बड़ा रखा है, आप चाहें तो इन्हें छोटा भी कर सकते हैं। और अब मैं लेती हूँ ये ब्रेड स्लाइसेस, और इन ब्रेड स्लाइसेस के बीच में इस स्टफिंग को रखती हूँ। स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद, और जैसे मैंने कहा था अब बनाने वाले हैं हम चिकन फ्लोरेंटाइन सैंडविच। तो जल्दी से आप नोट कर लें इसके इंग्रेडिएंट्स। चिकन फ्लोरेंटाइन सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए उबला हुआ चिकन, उबली हुई पालक, आधा कप कसी हुई चीज, 2 बड़ा चम्मच सिरका, 6 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, 2 कली लहसुन की, 1/4 छोटा चम्मच ऑरिगेनो, 1/4 छोटा चम्मच बेसिल, 1/4 छोटा चम्मच थाइम, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच इटालियन सीजनिंग, आधा छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी और मक्खन। तो चलिए अब हम बनाएंगे चिकन फ्लोरेंटाइन सैंडविच। ये एक इटालियन सैंडविच है और इसके लिए बनाऊंगी मैं पहले एक इटालियन ड्रेसिंग। तो मेरी इटालियन ड्रेसिंग बनाने के लिए मैं क्या लूँगी,
मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर इस मिक्सर में 2 कली लहसुन की, 1/4 चम्मच ऑरिगैनो, थाइम, बेसिल, काली मिर्च, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, इटालियन सीजनिंग। अगर आपको इटालियन सीजनिंग मार्केट में ना अवेलेबल हो तो आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। आपने काफ़ी सारे हर्ब्स इसमें डाले हैं जो इसे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर देंगे। इसके बाद लेंगे हम इसमें ये तेल और सिरका। और अच्छा फ्लेवर देना चाहें तो आप इसमें फ्रेश बेसिल भी डाल सकते हैं और फ्रेश पार्सले भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं मिला लेती हूँ इसमें थोड़ा सा फ्रेश पार्सले भी और इसी के साथ साथ ये थोड़ी सी फ्रेश बेसिल की पत्तियां भी। फ्रेश बेसिल ना मिले कोई परेशानी की बात नहीं, हमने इसमें ड्राइड बेसिल ऑलरेडी डाला है। ड्राइड पार्सले भी डाल सकते हैं आप। और बस अब इसे हम मिक्सर में रन कर लेंगे जब तक ये एकदम स्मूथ और एक अच्छा सा इमल्सिफाइड पेस्ट तैयार नहीं हो जाता। तो ये देखिए हमारी इटालियन सीजनिंग तैयार हो गई। और अब इस बोल में मैं ले लेती हूँ ये चिकन और इसी के साथ साथ मैं लेती हूँ ये उबला हुआ और बारीक कटा हुआ पालक भी। मिलाएंगे इसमें कुछ ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है क्योंकि ये पिज़्ज़ा में भी इस्तेमाल होता है। डालूंगी मैं इसमें थोड़ी सी चीनी, चाहे तो इसे यहीं मिला लेते हैं। और ये जो हमने ड्रेसिंग बनाई है ये ड्रेसिंग अब हम इसमें पोर कर देते हैं। इसे अच्छे से कर लीजिए आप मिक्स। ड्रेसिंग में जो हम लोगों ने फ्रेश हर्ब्स डाले हैं, पार्सले डाला है, बेसिल डाला है, उसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रही है। So all of my dressing goes in here. मैंने चिकन के पीसेस को काफ़ी बड़ा बड़ा रखा है, आप चाहें तो इन्हें छोटा भी कर सकते हैं। और अब मैं लेती हूँ ये ब्रेड स्लाइसेस और इन ब्रेड स्लाइसेस के बीच में इस स्टफिंग को रखती हूँ। इटालियन सैंडविचेस को ग्रिल किया जाता है और हम इन्हें पानिनी के नाम से भी जानते हैं। तो इसे भी मैं ग्रिल करूंगी। अगर आपके पास ग्रिल है तो ग्रिल पे कीजिए, नहीं तो आप इसे तवे पे भी ग्रिल कर सकती हैं। ग्रिल सैंडविचेस के साइड्स को हम कट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, ग्रिल करने से पहले लगा लेते हैं हम इस पे मक्खन। तो ठीक इसी तरह दूसरी तरफ भी हम बटर लगा लेंगे। मैं इसको यहाँ पर ये गरम तवे पे रख देती हूँ और दूसरी साइड भी हम बटर लगा लेते हैं।
इस सैंडविच को दोनों तरफ से अच्छे से हम ग्रिल कर लेंगे। इसके अंदर जो चीज़ हमने डाली है वो मेल्ट करेगी, एकदम gooey हो जाएगी और साथ ही साथ इस सैंडविच को देगी एक बहुत बेहतरीन सा टेस्ट भी और पूरी स्टफिंग को बाइंड करके रखेगी। बढ़िया सा ब्राउन करके ग्रिल कर लीजिए अपने सैंडविच को। इस सैंडविच को हम गरम गरम परोसते हैं ताकि वो जो gooey चीज़ है उसका मज़ा ले सकें। हाँ, आप चाहें तो सैंडविचेस की फिलिंग्स लगाकर पहले से ही इसे तैयार करके रख सकती हैं और जब सर्विंग करने की बारी आए तुरंत इसको गर्म तवे पे कीजिए ग्रिल। अगर आपके पास ग्रिल है, सैंडविच ग्रिल, उसमें ग्रिल कीजिए। बहुत खूबसूरत से इस पर ग्रिल मार्क्स आएंगे जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे और इसको बहुत क्रिस्पी भी बनाएंगे। तो चलिए हम निकाल लेते हैं अपनी इटालियन पनीनी सैंडविच और अब इसे करते हैं हम स्लाइस। आप लीजिए इन चीज़ी चिकन फ्लोरेंटाइन सैंडविचेस का मज़ा। तो आज का हमारा सैंडविच स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके सुझाव, आपकी हर शिकायत हमें चाहिए इस ईमेल आईडी पर। तो बस आज के लिए इतना ही और इस वायदे के साथ लेती हूँ आपसे विदा कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई रेसिपीज़ के साथ।